हेलो एवरीवन। तो आई होप आप लोगों को लर्निंग की थियरीज जो अभी तक हमने की हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लर्निंग थियरी, दैट इज़ द थियरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इट वॉज गिवन बाय कोहलर। ऑल राइट, अब ये इंसाइटफुल लर्निंग कहती क्या है? According to this theory, teaching is the process of developing insight or understanding in the learner. Right? ये जैसे अभी तक हमने जितनी भी थियरीज पढ़ी उसके अंदर कहीं पे भी इंसाइट की बात तो की नहीं गई है। वहाँ पे चला हुआ है कि इंक्रीमेंटल है, बाय चांस आदमी चीज़ सीख लेता है, या रीइंफोर्समेंट की वजह से सीख रहा है, या दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन करके सीख रहा है। ये जो थियोरी है इंसाइटफुल लर्निंग, ये कहता है इंडिविजुअल के अंदर जो वो सीखेगा बिकॉज ऑफ इंसाइट, अपना दिमाग लगाकर, अपनी सूझबूझ से। राइट? तो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिविजुअल के अंदर वो सूझबूझ और वो इंसाइट डेवलप करनी है, वो समझ डेवलप करनी है, जिससे कि वो नई नई चीज़ें सीखता है। राइट? दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं? लर्निंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्ट्स एंड पर्पसेस बाय द लर्नर। ये सेइंग कोहलर ने कहा है कि जो इंडिविजुअल सीखता है चीज़ें, वो इंक्रीमेंटल नहीं है, वो ऐसे बाय चांस नहीं सीख रहा है। ठीक है? वो उसके सामने उसके सामने जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो उनको परसीव करता है, उनका पर्पस समझता है और उसके बाद वो चीज़ें सीखता है। राइट? तो ये कह क्या रहे हैं कि लर्निंग होनी कैसी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंसाइटफुल लर्निंग? They are saying that students are encouraged to discover relationships so that they might use to create consequences of their efforts. Right? जैसे हम लोग आपको कहते हैं ना ऑल द टाइम्स कि आप जब भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों ने उनके सामने सिर्फ सिचुएशंस रखनी है, आपने एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी है, फिर आप उनसे कहते हैं कि आप इस एक्टिविटी के अंदर आपने ऑब्जर्व क्या किया और उससे आपने सीखा क्या। राइट? हम खुद से नहीं बता रहे हैं कुछ भी, हम सिर्फ एक्टिविटी उनको बोल रहे हैं, उन्हीं से करवा के उनको बोलेंगे कि आपने इस एक्टिविटी के अंदर देखा क्या। अब जो बच्चे हैं वो अपने आप सिचुएशन परसीव करेंगे, पूरी आपकी एक्टिविटी देखेंगे और उसके अंदर से वो परसीव करके बताएंगे कि उन्होंने चीज़ देखी क्या, किस तरह से परसीव कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और उधर से वो आपको बताएंगे या नई चीज़ कोई वहाँ से सीखेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो इसको हम कह रहे हैं कि हमने उनके अंदर सोच डेवलप करनी है, थिंकिंग डेवलप करनी है, जिससे कि इंडिविजुअल सोचने समझने लायक बने। नॉट द रेगुलर टीचिंग जो चली हुई है कि आप सिर्फ उनको फीड कर रहे हैं, वो टीचिंग नहीं है, ना लर्निंग होगी उससे। आपको पता ही है उससे किसी टाइप की ऐसा लर्निंग हो नहीं रही है, दैट इज़ जस्ट मेमोराइजेशन। ये कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल को आपने कुछ सिखाना है तो उसके अंदर इंसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, उसको सोचने समझने लायक बनाना पड़ेगा, तब होगी उसकी असली लर्निंग। तो जो ये कॉलर है, इन्होंने ये डेवलप कैसे किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे विद ए चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स आपको कहीं पे भी बुक में यू कैन ईजीली गेट देम। क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं? आपके एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने 3-4 एक्सपेरिमेंट्स किए विद सुल्तान। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में सुल्तान को एक केज में बंद कर दिया, ही वॉज हंग्री। ठीक है? वहाँ पे बनानाज आपको दिख रहे हैं, सब ऊपर वहाँ पे बनानाज टांगे हुए हैं। अब सुल्तान बीइंग एन इंटेलिजेंट एनिमल, तो वो वहाँ पे बैठ कर के पहले देख रहा है। तो आपको पता है हर लर्निंग में सबसे पहली चीज़ तो ट्रायल एंड एरर होती है। उसने काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की, देन ही सैट डाउन। अब उसने देखा कि वो जो रूम है जहाँ पे केज है, जहाँ पे उसको बंद किया था, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस पड़े थे। अब सुल्तान ने क्या किया? उन बॉक्सेस को देखकर पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया कि किस तरह से मैं बनानास तक पहुँच सकता हूँ। उसने एक के ऊपर एक रख के ये बॉक्सेस को रख के ऊपर पहुँचा और वहाँ से बनानास उसने खा लिए। तो दिस वॉज नॉट लाइक सिर्फ ट्रायल एंड एरर नहीं था, बिगनिंग में था, पर उसके बाद इंसाइट चाहिए ना, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। इज़ दैट क्लियर? तो इसके अंदर जो सुल्तान है उसकी क्या लग रही है? उसकी सूझबूझ डेवलप हो रही है या सोच डेवलप हो रही है। राइट? और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके अंदर जहाँ पे उसको सुल्तान को बंद किया था उस केज के थोड़ी दूर पे उन्होंने बनानास रखे थे, और
स्टिक्स रखी थी, तो पहले उसने सारी ऑब्जर्व किया कि किस तरह से कहाँ रखे बनानाज एंड ऑल दैट। फिर उसने देखा कि अच्छा स्टिक पड़ी है, देन ही यूज़ दैट स्टिक उन बनानास को अपने पास खींचने के लिए। इज़ दैट क्लियर? और एक्सपेरिमेंट्स किए जहाँ पे स्टिक्स जो थी वो डिटैचेबल थी, ठीक है, अलग अलग पड़ी थी। उसने फिर सारा कुछ ऑब्जर्व करके दो स्टिक्स को आपस में जोड़ के फिर बनानास किए। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और उससे उन्होंने ये निकाला कि जो सुल्तान था वो सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करके अपने पूरे एनवायरनमेंट को परसीव करके फिर उसको जो वहाँ पे ढंग की चीज़ लग रही थी कि हाँ इसकी हेल्प से मैं ये कर सकता हूँ, ही वॉज यूजिंग दैट। वो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर रहा था? वो यहाँ पे अपने दिमाग का यूज़ कर रहा था, ऑलराइट, अपनी सोच का यूज़ कर रहा था, अपनी सूझबूझ का यूज़ कर रहा था। तो जो आपकी ये वाली थियोरी है, थियोरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, अगर अभी तक आपको पता चल रहा है तो ये सिंपल बात बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो सीखता है वो सीखता है अपनी इंसाइट से, अपनी सोच से। ओके, तो ये इस थियोरी को हम गेस्टॉल्ट थियोरी भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ गेस्टॉल्ट? गेस्टॉल्ट इज़ अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब है पैटर्न, शेप, फॉर्म और कन्फिग्रेशन, an organized whole that is perceived as more than the sum of its parts। अगर इसको आप समझोगे, अभी जैसे मैं आपको बताऊंगी, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड होल। इनका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हमने अभी आपको बोला ना, इंसाइटफुल लर्निंग में जो इंडिविजुअल है वो पूरी सिचुएशन को परसीव करता है, उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करता है जो उसकी प्रॉब्लम होती है, और वहाँ से वो चीज़ें सीखता है। तो अब गेस्टॉल्ट इसके अंदर कहाँ से आया? गेस्टॉल्ट कह रहा है कि जब भी आपके पास कोई सिचुएशन है, कुछ भी चीज़ है, आप उसको परसीव कैसे करेंगे? आप उसको पार्ट्स में नहीं परसीव कर रहे हैं, आप उसको देखेंगे एज अ होल कि वो पूरा क्या है। जैसे अब मुझे आप बताइए, अगर आप मॉल में कहीं पे किसी दिन शॉपिंग कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे टेररिस्ट आ जाएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अब आप एकदम से तो नहीं भाग जाएंगे कि जहाँ को दिल करे आप वहीं को उठ के भाग जाएंगे। यू विल नॉट डू दैट। भागेंगे तो आपको पता ही है क्या भी कुछ भी हो सकता है, राइट? अब इंडिविजुअल जो समझदार होगा वो क्या करेगा? वो यस राइट, वो सबसे पहले पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, परसीव करेगा कि कहाँ पे टेररिस्ट है, कहाँ पे मैं हूँ, कहाँ से भागने में मुझे फ़ायदा है, नहीं भागने में मुझे फ़ायदा है, छुप जाऊँ कहीं पे, किस तरह से मैं अपनी जान बचाऊँ। तो जो अक्लमंद आदमी होगा वो पहले सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, उसको परसीव करेगा, उसके बाद वहाँ पर एक्ट करेगा। रैंडमली ट्रायल एंड एरर आप करने की कोशिश करेंगे तो क्या पता बचते भी यहाँ पे या नहीं। ऑलराइट, तो एक इंसाइटफुल जो आदमी होगा, जो सोच समझ के काम करता होगा, वो पहले सारी सिचुएशन को परसीव करेगा, पार्ट्स पे नहीं देखेगा कि हाँ बस मुझे भागना है। अगर आपने भागना भी तो भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ से भागूं, कैसे भागूं, जो मैं पकड़ा ना जाऊं। तो गेस्टॉल्ट का मतलब यही है कि आप जब भी किसी सिचुएशन को देखते हैं पूरा एज अ होल उसको देखते हैं, उसके पार्ट्स के ऊपर आप इतना ध्यान नहीं देते हैं, राइट? अनदर स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करेंगे आप? अब देखो इसको, ही इज़ नॉट यूजिंग हिज इनसाइट, ही इज़ जस्ट रनिंग ऑफ कि हाँ जी आग लग गई भाग जाओ। अगर थोड़ी सा सोच लेता, सिचुएशन परसीव कर लेता, तो वहीं खड़े खड़े भी अपनी जान बचा सकता था। सिर्फ अपनी कैप ही उतार के उसने फेंकनी थी, बट इसने इनसाइट का यूज़ नहीं किया, राइट? अब देखिए अनदर सिचुएशन आपके सामने, अगर ऐसी सिचुएशन है आप उसको कैसे परसीव करेंगे? क्या आप रैंडमली जा करके बॉल उठा लोगे, या आप पहले पूरी सिचुएशन को परसीव करोगे कि पहले मैं सब कुछ देख लेता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या किस तरह से मुझे इसको हैंडल करना है, किस तरह से मैं अपनी बॉल यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर आप सारी सिचुएशन को परसीव करें एज अ होल तो आप समझेंगे, उसको हम कहेंगे इनसाइट, कि यू आर यूजिंग योर इनसाइट। अब आपने ये वाली स्टोरी तो देखी होगी, इसके अंदर बंदर कैसा था? अब आप बोलेंगे समझदार, राइट? उसने रैंडमली एक्शन नहीं लिया। अगर मगरमच्छ उसको अपने घर ले जा रहा था खाने के लिए तो उसने वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं किया कि रोना धोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना, या क्योंकि उसको सिचुएशन पूरी पता थी कि ना मुझे तैरना आता है और अगर मैं भागूंगा तो मैं भाग भी नहीं सकता। तो उसने कैसे अपनी इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकला, कैसे? सूझबूझ से। ऑलराइट, तो ये सूझबूझ जो है वही है आपकी इनसाइट। और सूझबूझ के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि आप पूरी सिचुएशन को वहाँ पर परसीव करें, आप पूरा देखेंगे होल,
आप पार्ट्स को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उसको एज अ होल। ऑलराइट, तो ये जो आपकी इंसाइटफुल लर्निंग है, इसकी इन्होंने कोहलर ने 4 स्टेजेस दी हैं। आई होप ये स्टेजेस आपने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई हैं, जहाँ पे आप क्रिएटिविटी का प्रोसेस पढ़ते हैं। सेम काइंड ऑफ सेम आपकी यहाँ पे भी 4 स्टेजेस हैं, जिसके अंदर वेरी फर्स्ट स्टेज इज़ द प्रेपरेशन। ठीक है, प्रेपरेशन क्या है? आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, अभी आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। आप पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी बोली इंक्यूबेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस इंक्यूबेशन? अब आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है, हमने उसका डाटा भी कलेक्ट कर लिया, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। एक टाइम आता है जब आप सोचते सोचते थक जाते हो, पर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम उस प्रॉब्लम को साइड में रख देते हैं। ऑलराइट, हम उसके बारे में फिर सोचना बंद कर देते हैं कि छोड़ दो, अभी इसके बारे में हमने सोचना नहीं है, हमने उसको रख दिया होल्ड पे। ओके, बट होल्ड पे रखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके बारे में अनकॉन्शियसली नहीं सोच रहे। हाँ, कॉन्शियसली आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, पर क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको पता है कि है, आपने डाटा भी कलेक्ट किया है, इट इज़ गोइंग ऑन इन योर ब्रेन अनकॉन्शियसली। आप अनकॉन्शियसली तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब हम ऐसी चीज़ आपके दिमाग में कहीं पर है, तो इंसाइट हो जाती है आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नज़र आ जाता है। हो सकता है आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी हो सकता है आप बाथरूम में हो सकता है आप रास्ते में कहीं पे अकेले बैठ के कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है आप बस में ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल कहीं और गए हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वहाँ पे क्योंकि आपके दिमाग में पूरा प्रॉब्लम है, उसका आपने पूरा डेटा भी कलेक्ट किया है, सब कुछ है, तो ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें आप कर कुछ और रहे हो सकता है वहाँ से आपको इंसाइट हो जाए, अच्छा दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ओके, तो उसको हम कहेंगे इंसाइट, कि जब आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई आइडिया आता है ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसाइट। अब आपको आइडिया तो आ गया कि दिस कैन बी अ सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। अब क्या होता है? अब आप करते हैं उसको वेरीफाई कि सचमुच में ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, राइट? तो फिर हो जाएगी उसकी वेरिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा आर्किमिडीज तो जो थे, उनके पास प्रॉब्लम थी, ही वांटेड टू फाइंड आउट कि ये क्या हो रहा है प्रोसेस। जब आप उसके अंदर पानी के अंदर कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं तो पानी बाहर निकल रहा है, कितना निकल रहा है, उनके पास ही हैड अ प्रॉब्लम, पर उनके पास उसका ऐसा सोल्यूशन नहीं था। बट क्योंकि वो उनके पास वो उसके बारे में सोच रहे थे सब कुछ, उन्होंने उसको साइड में रख दिया, पूरा डेटा, सारी नॉलेज, सब कुछ इकट्ठा करके कि किस किस वजह से हो सकता है, उन्होंने सारा मटेरियल करके फिर रख दिया उन्होंने साइड में। ही स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, राइट? अपना काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ। तो आपको पता ही है, एक दिन ही वॉज इन द बाथ टब, नहा रहे हैं अपने, और अचानक ही गॉट द सोल्यूशन, इंसाइट हुआ उनको, और वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते बाहर निकले एंड सेइंग यूरेका यूरेका। ठीक है, क्योंकि उनको सोते सोते वो इंसाइट हुई कि अच्छा मेरा जो प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन होगा, एंड ही जस्ट केम आउट ऑफ हिज बाथ, राइट? और फिर उन्होंने क्या किया, फिर जो उनको सोल्यूशन, उसको नहाते टाइम पर उनको इंसाइट हुई थी, उस सोल्यूशन को उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या ये सोल्यूशन है या नहीं, उसको वेरीफाई किया, एंड देन ही गेव अस द प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? तो ये आपकी 4 स्टेजेस ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, जिसके अंदर पहली चीज़ है प्रेपरेशन, देन इंक्यूबेशन, देन इंसाइट, एंड देन वेरिफिकेशन। आई होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपके इसके अंदर आती है, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी तक आपको बोला कि जो भी इंडिविजुअल इंसाइटफुल लर्निंग करता है, वो हमने बोला परसीव करता है कि पूरी सिचुएशन मेरे सामने क्या है। जैसे सुल्तान ने पूरी सिचुएशन को परसीव किया, राइट? केज कहाँ है, कहाँ मैं बंद हूँ, कहाँ पे बनानाज है, कहाँ मेरे रूम में और क्या क्या चीज़ें, उसने क्या किया, पूरी चीज़ों को परसीव किया, राइट? तो ये आपको जब कह रहे इंसाइटफुल लर्निंग, तो उसके अंदर आते हैं आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग परसीव करते कैसे हैं, हमारे सामने जो भी सिचुएशन है हम लोग उसको किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर परसीव करते हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अभी हम करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमिटी, देन सिमिलैरिटी, देन कॉन्टिन्यूटी, एंड देन कनेक्टेडनेस। ऑल राइट,
तो इनको हम एक एक करके अभी देखेंगे कि व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स, राइट। अब प्रॉक्सिमिटी, इफ यू अंडरस्टैंड, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड टुगेदर द आई परसीव्स देम एज अ ग्रुप, राइट। जब भी हम लोग परसीव कैसे करते हैं, हम परसीव करते हैं कि जब भी कोई चीज़ें इकट्ठी इकट्ठी रखी होती है तो हम लोग उनको एक परसीव करते हैं, ठीक है। उनको हम परसीव करते हैं कि ये एक ग्रुप है। जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा, अगर आपके सामने इस तरह की सर्कल्स एंड स्क्वायर्स ये पड़े हैं, तो आप इसको किस तरह से परसीव कर रहे हो? आप लेफ्ट वाले को एक ग्रुप देख रहे हो, राइट वाले को एक ग्रुप देख रहे हो, किस लिए? बिकॉज दे आर क्लोज टुगेदर, क्लियर। तो इसको कह रहे हैं हम प्रॉक्सिमिटी, कि आप इस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं सिमिलैरिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर टू वन अनदर द आई परसीव्स देम एज अ ग्रुप और पैटर्न। अब आपको देखिए, एक साइड ट्राइंगल्स हैं, एक साइड सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स हैं, तो हम इसको कैसे परसीव करेंगे? आपको दिख रहा है, हम यूजुअली कैसे परसीव करेंगे? जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं या एक ग्रुप परसीव करते हैं। तीसरा इन्होंने बोला कॉन्टिन्यूएंस, द आई इज कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है, देखिए इसको हम लोग हाउ विल वी परसीव इट, हम इसको जब भी परसीव करेंगे हम इसको कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे कि हाँ एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, ऑल्दो हो सकता है इनका कोई रिलेशनशिप ना हो, पर जब हम इसको परसीव करेंगे हम इसको एक ही चीज़ परसीव करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में है। फिर हम बोल रहे हैं क्लोजर, क्लोजर मतलब बंद होना। अब जैसे ये फिगर आपके पास है, ऑल्दो इट इज़ नॉट कंप्लीट, आपको दिख रहा है ये इनकम्प्लीट सी पिक्चर है, राइट, बट हम इसको कैसे परसीव कर रहे हैं? हम इसको परसीव कर रहे हैं एज अ ट्राइंगल और उसके चारों तरफ को सर्कल्स, राइट। और एक तरीका है फिगर एंड, एक प्रिंसिपल है फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड में हम जब भी कोई चीज़ परसीव करते हैं तो हम उसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बैकग्राउंड, कि मेरे बैक उस जो भी आपके सामने फिगर है उसके ग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या चीज़ है। टू मेक इट क्लियरर, अब देखिए आपका फर्स्ट हमने बोला क्लोजर। अब अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो हाउ विल यू परसीव इट? आप इसको अलग अलग तो नहीं देख रहे हो ना, आप इसको देख रहे हो एज अ होल कि ये बना क्या रहा है। आपको देखिए, इवन इफ देयर इज़ नो ट्राइंगल स्टिल यू कैन परसीव इट अ ट्राइंगल ओवर हियर। किस लिए? क्योंकि आप इसको देख रहे हैं इन क्लोजर, राइट। आप परसीव कैसे कर रहे हैं इसको? एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, ऑल्दो देखो कितनी दूर दूर ये सर्कल्स है, बट हाउ आर वी परसीविंग इट? हम परसीव कर रहे हैं इसको एज अ क्लोज्ड फिगर, तो इसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, कि हम जब भी किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो हम उसको, मतलब इवन इफ वो आधा आधा है या थोड़ा थोड़ा है, बट हम उसको परसीव करते हैं पूरी फिगर के तौर पर। दूसरा हमने बोला फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अब अगर आप इस पिक्चर को देखो, आपको इसके अंदर क्या दिख रहा होगा? अगर आप ब्लैक वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ स्टूल और अ स्टैंड, राइट। अगर आप ब्लैक को बैकग्राउंड लोगे और वाइट को देखोगे तो आपको लगेगा कि दो फेसेस आसपास एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वेन एवर वी आर परसीविंग, हम जो फिगर है और जो उसका बैकग्राउंड है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और उस हिसाब से उसको परसीव करते हैं। तीसरा हमने बोला लॉ ऑफ प्रेग्नेंस और सिंप्लिसिटी। अब ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, इसके अंदर देखिए क्लोजर भी आ रहा है, ऑल्दो आपको पता है ये दीज आर इनकम्प्लीट फिगर्स, पर हम कैसे परसीव कर रहे हैं इसको? वी आर परसीविंग इट एज अ होल, हम क्लोजर लेके इसको परसीव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें लेफ्ट में पैंडा दिख रहा है और राइट में हमें एक जिराफ दिख रहा है, बिकॉज हम लोग इसको परसीव कर रहे हैं एज अ होल। अब सिंप्लिसिटी का क्या मतलब है? देखो, आपने इसको देखा तो आपने परसीव क्या किया? यू जस्ट परसीव्ड अ पैंडा और अ जिराफ। आपने यहाँ पे ये तो नहीं परसीव कर लिया कि वो एलियन होगा कोई, या कोई ऐसा एनिमल है जिसकी अजीब सी टांगें। आप कुछ अनयूजुअल सा यहाँ पे परसीव नहीं कर रहे हैं। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम चीज़, जो भी हमारे सामने चीज़ होती है, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करते हैं। हम ऐसे कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ों को परसीव नहीं करते। अब अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो क्या परसीव कर रहे हो आप? देखिए इनकम्प्लीट भी है, सब कुछ है। क्लोजर में देखेंगे पहले तो, राइट, और आप कैसे परसीव करेंगे इसको? यू परसीव इट एज अ क्या? जो इंडिविजुअल्स वो सर्कल में इधर से उधर रिंग्स के ऊपर वो चलते हैं, स्विंग करते हैं, आपको वही परसीव करो। आप कुछ अनयूजुअल सी चीज़ तो यहाँ पे परसीव नहीं करेंगे। आपको यही लगेगा, आप ये बोलोगे हाँ एक बच्चा है, वो
स्विंग के ऊपर घूम रहा है, या सर्कस वाले लोग हैं जो रिंग के ऊपर इधर से उधर को जंप कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा आप अनयूजुअल कुछ भी इसका परसीव नहीं करेंगे. लाइक दिस एक्स, वेन एवर वी राइट एन एक्स, हाउ डू वी राइट इट? देखो हम चाहते हैं सिंपल सी चीज़ें, तो हम एक लाइन इधर लगाते हैं, एक लाइन इधर लगाते हैं, एक्स बन जाता है. आपने कभी ऐसे एक्स बनाया है कि पहले इधर को, लाइक द सेकेंड वन? आपने ऐसे तो कभी एक्स नहीं बनाया. क्यों? बिकॉज हम लोग चीज़ें परसीव करते हैं सिंपल, इसलिए हम कैसे एक्स बनाते हैं? फर्स्ट दिस लाइन एंड देन दिस लाइन, सिंपल. इज दैट क्लियर? तो हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं? सिंपली. ओके. फिर आया आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. अब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, आप इसको कैसे परसीव करेंगे? आपको पता है, आप इसको परसीव करें कि एक लाइन इज़ ऑफ स्क्वायर्स, एक लाइन इज़ ऑफ सर्कल्स. आपने और कुछ तो नहीं परसीव किया. आप ऐसा नहीं कर रहे सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल. वी आर नॉट परसीविंग इट लाइक दैट. हम कैसे परसीव कर रहे हैं कि एक लाइन स्क्वायर्स की है, एक लाइन सर्कल्स की? क्योंकि जो सिमिलर चीज़ें हम उनको इकट्ठा परसीव करते हैं, इसलिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. इसके अंदर देख लीजिए, हाउ विल वी परसीव इट? हम जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे एक प्लस एंड डॉट्स ऑन द कॉर्नर्स साइड्स. इज़ दैट क्लियर? तो इसको भी हम ऐसे परसीव करके जो सिमिलर चीज़ें उनको हम एक ग्रुप ले रहे हैं, जो आपके स्क्वायर्स हैं उनको हम दूसरा ग्रुप ले रहे हैं. तो ये है आपके जेस्टॉल के प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग. ठीक है. देखिए प्रॉक्सिमिटी आपको दिख रहा है. प्रॉक्सिमिटी मीन्स जो चीज़ें पास होंगी उनको हम एज अ ग्रुप लेंगे. सिमिलैरिटी, जो चीज़ें सेम है हम उनको परसीव करेंगे इकट्ठा. कॉन्टीन्यूटी में जो चीज़ कॉन्टीन्यूस एक के बाद एक आती है हम उसको कॉन्टीन्यूटी में ही देखते हैं. क्लोजर, जो भी फिगर हमारे पास है हम उसको क्लोज्ड उसमें देखते हैं, इवन इफ इट इज़ इनकम्प्लीट. राइट. सिमिट्री में देखेंगे फिर वेदर इट इज़ सिमिट्रिकल और नॉट. तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन. ठीक है, कि हम लोग चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं. कोई भी चीज़ हमारे सामने है तो हाउ डू वी परसीव इट? कैसे करते हैं हम परसीव? ऑन द बेस उसको हम सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, हम लोग इसको इसी तरह से परसीव करते हैं. इज़ इट क्लियर? बाकी आप एक बार जस्ट गो थ्रू द बुक. अगर आपको नहीं समझ आएगा तो यू कैन आस्क मी टुमारो इन क्लास. फाइन. अब आता है आपका फैक्टर्स ऑन विच इंसाइट डिपेंड्स. अब ये भी बात है कि इंसाइट हर इंडिविजुअल को नहीं होती है. इंसाइट के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. इज़ दैट क्लियर? व्हाट आर दीज फैक्टर्स? अब इंसाइट के लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ एक्सपीरियंस. इज़ दैट क्लियर? आप बिना एक्सपीरियंस के आपको इंसाइट नहीं होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. न्यूटन, देखिए गिरती तो चीज़ें हमारे सामने हमेशा से हैं, बट वाई वॉज इट ओनली न्यूटन कि उनको ही वो चीज़ दिखाई दी कि हाँ जी सेब गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? वाई डिड ही ओनली थिंक अबाउट इट? इसलिए क्योंकि वो उसके बारे में या तो काम कर रहे थे या सोच रहे थे या उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे. दैट इज़ वाई. ठीक है. जैसे अब हम लोग टीचर्स हैं, तो अगर टीचिंग के रिलेटेड हमने कोई टीचिंग एड बनानी है या कुछ और करना है, मैंने लेसन किस तरह से पढ़ाना है, ये अगर मैं सोचूंगी व्हाई वुड आई थिंक अबाउट इट? क्योंकि ये मेरा काम है और मेरे को इस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस है. अब इधर उधर तो इंडिविजुअल नहीं देखेगा ना. अब जैसे आपकी कोरोना की मेडिसिन है, हम तो नहीं बनाएंगे. कौन बनाएगा? द एक्सपीरियंस वंस, जिनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है उन्हीं को इंसाइट भी उन्हीं को हो सकती है ना. मेरे को घर में बैठे बैठे तो नहीं इंसाइट हो जाएगी कि ओहो आई कैन ट्रीट कोरोना लाइक दैट. इज़ दैट क्लियर? इंसाइट भी किसको होगी? जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस्ड होगा, जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको उसी से रिलेटेड इंसाइट उसी इंडिविजुअल को हो सकती है. दूसरा हम बोल रहे हैं इंटेलिजेंस. वेरी मच अंडरस्टूड. हर आदमी को इंसाइट नहीं होगी. इंसाइट मिलेगी उसको, इंसाइट होगी उसको जिसको थोड़ा दिमाग तो है. वो इज़ एन इंटेलिजेंट वन, जो एटलीस्ट सोच तो सकता है. इज़ दैट क्लियर? जिस फील्ड में अब आपको पता है ऑल टीचर्स आर नॉट सेम. राइट. इन टीचिंग के मामले में ही सब के पास वो नहीं है कि हाँ जी आई कैन लाइक मुझे इंसाइट हो जाएगी कि हाँ जी मैंने ये सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाना है या ये टॉपिक किस तरह से क्लियर करना है. वो सब के पास की बात नहीं होगी.
द इंटेलिजेंट वंस, बाकी वैसे ही चलेंगे, बाकियों का प्रोसीजर विल बी द सेम। हाँ, जो थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, जो दूसरी तरह से सोच सकता है या इंटेलिजेंट है, इंसाइट भी उसी को होगी। क्लियर? उसके बाद आता है आपका लर्निंग सिचुएशंस, कि अगर आप बच्चों में बोल रहे हैं ना हम लोग कि हम चाहते हैं कि बच्चा सूझबूझ के साथ काम करे या सोचे, तो वो तब सोच पाएगा जब हम उसको वैसी लर्निंग सिचुएशंस देंगे। अब जैसे हमारा प्रोसीजर चला है टीचिंग का कि हाँ जी, टीचर बताएगा कि हाँ जी दिस इज़ द आंसर, ओपन पेज नंबर इतना, यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन द आंसर, तो बच्चे को इंसाइट कहाँ से होगी, वो क्या अपना दिमाग कहाँ लगाएगा और कैसे लगाएगा, जब आप उसको दिमाग यूज़ ही नहीं करने दे रहे हैं। एटलीस्ट उसको दिमाग तो यूज़ करने दो, राइट? सोचेगा समझेगा तब तो देगा। अब आपको पता है कि चीज़ें बहुत आपको पता ही है कैसी चली हुई हैं, आप आंसर भी दे रहे हैं, आप बच्चे से लाइंस, ये क्या बोलते हैं इसको, कोई ऐसे लिखवा रहे हैं, कुछ लाइंस लिखवा रहे हैं, वी आर नॉट लेटिंग द चाइल्ड राइट। हम उसको अपना व्यू पॉइंट तो लिखने ही नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि जो मैंने बोला आई वॉन्ट इट वर्ड टू वर्ड। तो बच्चे की इंसाइट कहाँ से डेवलप होगी? हम साइंस के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, बुक है, ये लिखा है जी, ये समझा दिया जी, ऐसे थोड़ी इंसाइट डेवलप होगी। अगर आप इंसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो जैसे हम आपको सिखा रहे हैं कि पहले आपने एक्टिविटी करनी है, बच्चे को सोचने देना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर बच्चा उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ लेता है, वो परसीव कर पाता है और अपने आप अगर ढूंढता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो शायद वो इंसाइट डेवलप कर पाए। पर हम लोगों ने तो अपने बच्चों की इंसाइट बंद करके रखी है, बिकॉज वी आर नॉट लेटिंग देम थिंक। तो ये हमारा सबसे बड़ा इस टाइम फ्लॉ है कि हम अपने बच्चों को सोचने समझने लायक नहीं बना रहे हैं। हाँ, मार्क्स ज़रूर आ रहे हैं, किस लिए? क्योंकि रट्टा चला हुआ है, आप पूरे साल रटते रहो, उसको जाके कर दो, अपनी आंसर शीट्स पे लिखो, बट उससे इंसाइट नहीं डेवलप हो रही है किसी भी तरह की नहीं। अदरवाइज़ आपको भी दिख रहा है कि हाँ जी हर साल स्टूडेंट्स आर गेटिंग 100% मार्क्स, बट देश के अंदर ऐसा कोई इनोवेशन हो नहीं रही है, कोई नई इन्वेंशंस नहीं, कोई कुछ नया हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। वाई? मार्क्स तो हमारे 100% आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों नया कुछ नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा बच्चा सोचने समझने लायक हम बना ही नहीं रहे हैं। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ लर्निंग सिचुएशंस, कि आप ऐसी सिचुएशंस डेवलप करो जहाँ पे बच्चा सोचे समझे और उसके ऊपर वो काम करे, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। फिर लॉजिक्स आते जी टाइम नहीं है हमारे पास, या हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। नो, आपने छोटी छोटी चीज़ें बोल रहे हैं हम। अब अगर आपने लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ानी है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक आपको ये न्यूटन के लॉज पढ़ाने, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसकी ज़रूरत नहीं है। आप वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं घर पे, उससे भी आप वो प्रैक्टिकल करके वहाँ पे उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चा बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। एटलीस्ट बच्चा सोचे तो, इंस्टेड ऑफ दिस कि हाँ रट लो कि ये हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप बच्चे की इंसाइट डेवलप करो, उसको सोचने समझने लायक बनाओ। इज़ दैट क्लियर? और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम बोल रहे हैं, दैट इज़ इनिशियल एफर्ट्स। इनिशियल एफर्ट्स, आप कोशिश तो करेंगे, इंसाइट होगी कब? जब आप एटलीस्ट उसके बारे में कुछ करने की कोशिश तो करेंगे। अब सपोज़ आपको हम बोलते हैं कि प्ले आपने करना है, ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए पहले तो डाटा कलेक्ट करते हैं, राइट? पर अगर आप डाटा ही ना कलेक्ट करो, आप बैठे रहो, तो आपको क्या इंसाइट हो जाएगी? आपका क्या दिमाग एकदम से आइडिया आएगा आपको कि मुझे किसके ऊपर काम करना है? नो, क्योंकि आपने उसके ऊपर ना काम किया, ना आपने उसके बारे में सोचा, आपकी तरह से कोई एफर्ट ही नहीं होगा, तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि मुझे ये किस तरह से प्ले करना है या क्या प्ले करना है। इज़ दैट क्लियर? जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे, वो आंसर्स नहीं कर पाते। अरे आंसर्स कहाँ से कर पाएंगे जब आप उनको एफर्ट ही नहीं करने दे रहे? एटलीस्ट लेट देम ट्राई, एटलीस्ट वो आंसर लिखने की कोशिश तो करें। पर जब हम खुद उनको आंसर सप्लाई कर रहे हैं, तो हाउ विल दे डेवलप द इंसाइट, जब उनकी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं है? तो एटलीस्ट उनको एफर्ट तो करने दो, उसके बाद आप देखो कि क्या गलतियां हैं, सोच समझ में कहाँ पे फ्लॉज है, आप उनको दूर करने की कोशिश करो। ऑल राइट, तो इनिशियल एफर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ़ देयर आर नो एफर्ट्स, देयर इज़ नो इंसाइट। क्लियर? और फिर आता है आपका रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन। इंसाइट्स डेवलप हो रही है, किस तरह से होगी?
जो आप चीज़ें हैं उनको आपने, ठीक है, आपने इंसाइट आपको हो गई, आपने कुछ चीज़ ढूंढी, आपका दिमाग चला, आप सोचने समझने लायक हैं, पर अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उन चीज़ों को दूसरी सिचुएशंस के साथ जनरलाइज नहीं करेंगे, तो भी आपकी इंसाइट डेवलप नहीं करेगी। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपकी इंसाइट लाइक काम ही तब करेगी जब आप चीज़ों को जनरलाइज कर पाएंगे। इज़ दैट क्लियर कि आपने कुछ चीज़ एक जगह पढ़ी है, वैसी सिमिलर सिचुएशन में आप उसको दोबारा तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको जनरलाइजेशन आता होगा कि इसको कैसे जनरलाइज, कोई भी टॉपिक है उसको मैंने जनरलाइज करना कैसे है। तो ये हुए आपके फैक्टर्स जिसके ऊपर आपकी इंसाइट डेवलप करती है। ओके, फिर आता है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। अब इसको आपने ढंग से पढ़ना है और आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस टुमारो इन क्लास कि ये क्या चीज़ें हैं। ऑलराइट, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, ये सब कुछ आपने प्रॉपरली पढ़ करके, सुन करके, देख करके अपनी कॉपी के अंदर एक एक चीज़, आई वॉन्ट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। और कल आई एम गोइंग टू आस्क यू। फाइन, ओके, enjoy learning, thank you.